हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसका रोल ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा है। आपकी लग्जरी, आपका भौतिक सुख, आपका वैवाहिक सुख, आपका अफेयर चल रहा है, क्या वो शादी में कन्वर्ट होगा? क्या आपको सक्सेस मिलेगी? क्या आप अपनी ज़िंदगी में लग्जरी भोगेंगे? देखिए, ज़िंदगी हर कोई जीता है, लेकिन ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जो चाह रहे हैं आपको मिल रहा है, कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी लाइफ को एक लग्जरी वे से जीते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, उस हार्डवर्क के बावजूद आपकी आइसलाई होती है, आपका गुजारा निकलता है, आप ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। तो जो इन सब चीज़ों के डोमेन है वो है वीनस के पास। आपकी ब्यूटी, आप कितना ज़्यादा स्मार्ट है, कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा क्यूट है, ये सब शुक्र है। और शुक्र अगर आपके बर्थ चार्ट में टॉरस साइन में हो, लिब्रा साइन में हो, पाइसेस साइन में हो, कैप्रिकॉर्न में हो, एक्वेरियस साइन में हो, तो आपके लिए योगकारी रहता है और अच्छा परिणाम देता है। लेकिन अगर इसके उल्ट शुक्र आपका अगर वर्गो साइन 6 नंबर में हो, 5 नंबर लियो साइन में हो, 4 नंबर कैंसर साइन में हो, तो वीनस विल गिव ऑलवेज बैड रिजल्ट्स। अनसक्सेसफुल मैरिज होती है, या अफेयर जो है वो शादी में कन्वर्ट होता है, लेकिन शादी ज़्यादा चलती नहीं है। मोर देन 2 मैरिजेस के योग बनते हैं, या शादी होती ही नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों की शादी छोटी उम्र में हो जाती है, 20, 21, 22 साल में स्टडी करते करते अफेयर हुआ और वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया और बड़ी सक्सेसफुल शादी जो है वो चल रही है। क्यों? क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में वीनस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जिन लोगों का वीनस स्ट्रॉन्ग होता है वो दिखने में बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं, और उनकी बातचीत करने का तरीका, लोग उनसे बड़ी जल्दी इंप्रेस होते हैं। उनका बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ पीपल इफ यू हैव अ वीनस exalted और वीनस ऑन साइन इन योर हॉरोस्कोप। खास करके अगर आपके 2nd हाउस में, 7th हाउस में, 1st हाउस में, या आपके 11th हाउस में, 5th हाउस में वीनस एक्साल्टेड पाइसेस साइन में है, या वीनस टॉरस में है, लिब्रा में है, कैप्रिकॉर्न में है, एक्वेरियस में, तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शादी के बाद। और आपके जो स्पाउस होंगे वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करेंगे और आपका गृहस्थ सुख बहुत अच्छा होगा। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शादी करना मुश्किल नहीं है, शादी को निभाना मुश्किल है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस अच्छा है तो इसका मतलब आपकी शादी में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो इसी तरीके से दोस्तों, जो वीनस है ये ट्रांजिट में 25 डेज एक हाउस में गोचर करते हैं, यानी 25 दिन शुक्र का गोचर एक राशि में रहता है। अब 31 मार्च 2024 को वीनस अपना फ्रेंडली साइन एक्वेरियस और शनि के साथ कंजक्शन को छोड़कर पाइसेस साइन, एक्साल्टेड साइन में गोचर करना शुरू करेंगे। 31 मार्च 2024 से लेके 25 अप्रैल 2024 तक वीनस का जो गोचर होगा वो एक्साल्टेड साइन यानी उच्च राशि मीन में होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लग्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय शुरू होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के ऊपर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, कि आपका टॉरस असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, या आपका वर्गो असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, या आपका कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस असेंडेंस है, और आपके ऊपर वीनस की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100% आपको यहाँ पे बड़े ही ज़्यादा बेनिफिटेड और गेम चेंजिंग जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी कभी इंसान बहुत एफर्ट्स कर रहा होता है, हार्डवर्क कर रहा होता है, सक्सेस नहीं मिल रही होती, लेकिन अचानक ट्रांजिट में शुक्र जैसा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसे एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अपना साइन चेंज करके उच्च अवस्था में चले जाते हैं, एक्साल्टेड साइन में चले जाते हैं, तो आपके जो हार्डवर्क होते हैं उसके बड़े अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से 31 मार्च से लेके 25 अप्रैल 2024 तक, जब तक शुक्र उच्च के रहेंगे, ऑलमोस्ट एरीज से लेकर पाइसेस तक सबके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और जब शुक्र उच्च का होता है, खास करके उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ जिनका टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस असेंडेंस है, या जिनके ऊपर शुक्र की 20 साल की महादशा चल रही है या शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो शादी के योग भी इस समय में शुक्र बनाता है कि आपको कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है या आपको कोई नया रिलेशनशिप बिल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस ट्रांजिट में एक्साल्टेड होने जा रहे हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी वीनस एक्साल्टेड है तो क्या कहने, फिर तो बल्ले बल्ले है आपकी।
फिर तो हर एक तरह से आपको सक्सेस जो है वो मिलनी शुरू होगी, खास करके इन 24-25 दिनों में। देखिए शुक्र का गोचर जो है मीन राशि में, काल पुरुष की कुंडली में भी 12th हाउस इज अ 12th साइन। सो काल पुरुष की कुंडली में वीनस जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम देखें, पाइसेस में शुक्र का गोचर गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त योगों का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर शुक्र की जो युति होगी वो राहु के साथ होगी, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि ये दोनों ही लग्जरियस प्लैनेट है। कलयुग में शुक्र का अपना भौतिक सुखों से बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा डोमेन है वीनस के पास, भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ। राहु की भी यही चीजें हैं। अगर राहु देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लग्जरियस लाइफ देता है, शानो शौकत देता है, फॉरेन ट्रैवल्स देता है, मल्टीपल जर्नीज देता है, सक्सेसफुल लाइफ देता है। अगर वीनस भी आपका और राहु भी आपका बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है तो 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक का जो पीरियड रहेगा ये आपके लिए एक्सीलेंट जाने वाला है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरिस असेंडेंस की। एरिस असेंडेंस आपके लिए 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पर वीनस जो आपके 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेगा। देखिए 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है वीनस, जो आपके 12th हाउस में गोचर करेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव इवेंट 31 मार्च के बाद आने वाले हैं। देखिए अगर आप विदेश के लिए आपने वीज़ा अप्लाई कर रखा है या किसी किस्म का पीआर चाहते हैं, वर्क वीज़ा चाहते हैं या कुछ भी फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व है तो उसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये भी हो सकता है फॉरेन में कोई आपका रिश्ता पक्का हो जाए अगर आपकी शादी की उम्र है। शुक्र का गोचर 12th हाउस में होने जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए कोई नया रिलेशनशिप बिल्ट होगा। सिंगल है तो आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या आप लग्जरी में बड़ा पैसा खर्च करेंगे, विदेश यात्राओं में बड़ा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन पैसे की आवक बहुत अच्छी बनी रहेगी। अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो डेफिनेटली प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे। वीनस का 12th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी और हर एक तरह से रिकॉग्निशंस लेकर आ रहा है। इस समय में आप जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं और आपको इच्छा के मुताबिक जॉब मिल सकती है। अगर आपका मेष लगन है, एरिस असेंडेंस है, क्योंकि 2nd और 7th हाउस जो है, 2nd हाउस आपका घर, कुटुंब, वाणी, आपके सेविंग्स है। 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप है, वो चाहे आपकी मैरिज पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनका लॉर्ड होकर 12th हाउस में जाना, विदेश में आपकी शादी होना या विदेश से आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाना, तो विदेश से आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिल जाना, ये कुछ ऐसे इवेंट होने फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होना, ये आपके ट्रांजिट में मुझे बनता हुआ दिखता है। देखिए ये जो प्रेडिक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट के बेस्ड पर है। आपके बर्थ चार्ट में वीनस की क्या पोजीशन है वो हमें नहीं पता। आपके ऊपर किस प्लैनेट की, केतु की महादशा है, बुध की महादशा है, शनि की, गुरु की महादशा है, वो हमें नहीं पता। लेकिन ट्रांजिट में वीनस एरिस असेंडेंस के लिए 12th हाउस में एग्जाल्टेड होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे योगों का निर्माण होगा। चीज़ों में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए आपके तो लगन के लॉर्ड है, सबसे बड़ी चीज है कैप्टन ऑफ द शिप, ट्रांजिट इन 11th हाउस, और वो भी किस हाउस में? 11th हाउस में, लाभ के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स के घर में। Venus transit in your 11th house will brings good fortune for you. You will enjoy comforts, name, fame, prosperity. You will earn money from stock market. Some unexpected money will knock you. अचानक से कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक का जो पीरियड रहेगा आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज अल्टीमेट रहेंगी, नई नई इन्वेस्टमेंट्स करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड सेकंड करेंगे, या समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन द टर्म्स ऑफ योर इनकम। दोस्तों से, वेल विशर से आपको बड़ी अच्छी कोई सपोर्ट और बहुत बड़ी सपोर्ट गाइस मिलने वाली है। अगर आपका टॉरस असेंडेंस है तो यहाँ पे शुक्र का गोचर 11th हाउस में आपके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, इनकम को लेकर, फ्रेंड सर्कल को लेकर, और आपके खुद की, जिसको हम बोलते हैं कि आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, अप्रोच लाइफ के प्रति बड़ी पॉजिटिव रहेगी। और लगन लॉर्ड होकर 11th हाउस में गोचर है, 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है। स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा लाभ आपको होगा, दोस्तों के माध्यम से आपको यहाँ पे धन लाभ होगा, और रुका हुआ पैसा आपको कहीं से अचानक मिलेगा, बिना मांगे हुए मिलेगा, क्योंकि लगन लॉर्ड 11th
हाउस में एग्जाल्टेड है और राहु के साथ युति में है। इन दोनों प्लैनेट की प्लेसमेंट 11th हाउस में अल्टीमेट मानी गई है, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट 11th हाउस में हमेशा योग कारक परिणाम देते हैं। तो राहु का 11th हाउस में ट्रांजिट करना आपके लिए अच्छा है। तो ऊपर से लगन लॉर्ड का 11th हाउस में जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया योगों का निर्माण कर रहा है, जिसमें कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है या कोई रुका हुआ कार्य आपका हो सकता है कि काफ़ी समय से कार्य आपका रुका पड़ा था, कोई काम रुका पड़ा था, वो अचानक से क्लिक हो गया। So overall, this is a very good time. You will spend wonderful time with your loved one. आपका आपके स्पाउस के साथ अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में रिश्ता बहुत बढ़िया चलेगा और बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। मेंटल पीस आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, हर एक तरह से सक्सेस आपको यहाँ पे नसीब होगी। और अगर आप सिंगल है तो अफेयर स्टार्ट हो सकता है, अफेयर में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। देखिए इस समय दोस्तों के साथ मौज मस्ती होगी, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होगा और बहुत अच्छे इवेंट्स इस टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जेमिनी असcendants की। देखिए जेमिनी 5th हाउस की लॉर्डशिप है वीनस के पास। 10th हाउस में वीनस आपके गोचर करेंगे, एग्जाल्टेड साइन में राहु के साथ युति होगी। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक का पीरियड, ये टाइम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी, फादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, फादर के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और इस समय में अगर आपको लव अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कोई नया लव अफेयर आपका स्टार्ट हो जाए अगर आप सिंगल है। 5th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में गोचर करना, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा, या कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसमें आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, या रुका हुआ पैसा मिल सकता है, प्रमोशनल इंक्रीमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल गेन्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, प्रोफेशनली आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। अगर आप इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल मेक यू हैप्पी, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी एंड you will live a very positive and comfortable life. In the terms of your professional life, this will be an excellent time. In the terms of making money from stock market or your old investments will give you very fruitful results after 31st of March 2024 to 25th of April 2024. This will be a highly productive time. अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं, खास करके स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य या कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य, जैसे आप इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, या आप लेक्चरार है, टीचर है, या आप किसी किस्म के बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, या आप कोई इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, या इंस्टाग्राम पे अपना कोई बिजनेस अकाउंट रन करते हैं, तो उससे आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होने वाले हैं। दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू। So stay cool man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.